और अब लखनऊ से बड़ी खबर, जहां रिहा हुई पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल। केशव देव मौर्य और ओपी राजभर भी रिहा हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, प्रदर्शन करने पर इन्हें हिरासत में लिया गया था। तो सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर घमासान संग्राम जो है वो यहां पर देखने को मिला था, और जिसके बाद प्रदर्शन यहां पर, और प्रदर्शन के दौरान इन्हें हिरासत में और अब उन्हें आजादी मिल गई। तो कार्यक्रम स्थल नहीं मिलने से पल्लवी नाराज थी। सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने पर यह विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल और साथी पल्लवी पटेल की तरफ से एक ही सभागार को यहां पर बुक करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अनुप्रिया पटेल को इजाजत दी गई, जिस पर पल्लवी पटेल भड़क गई और उसके बाद संग्राम यहां पर देखने को मिला और प्रदर्शन के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया। तो एसपी विधायक और अपना दल का मेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल को रिहा कर दिया गया है। केशव देव मौर्य और ओपी राजभर को भी छोड़ दिया गया है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर अनुप्रिया पटेल और बहन पल्लवी पटेल की पार्टियों के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। सोनेलाल पटेल की लखनऊ में 73वीं जयंती को मनाने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुकिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। आरोप है कि कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने कई सभागारों में कार्यक्रम की इजाजत मांगी, लेकिन इजाजत नहीं दी गई, जिस पर उन्होंने अनुप्रिया पटेल पर साजिश करने का आरोप लगाया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मैंने हर नियम कानून का पालन करते हुए मैंने फीस जमा करी, मैंने कंप्लायंस लिया, मैंने परमिशन ली, फिर उसके बावजूद आपने मेरी परमिशन एक जगह नहीं 3-3 जगह से क्यों कैंसिल कर दी? सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर बहनों में पहले से ही कई मौकों पर विवाद नजर आया। 2014, 2017, 2019 और 22 के नतीजों के बाद कुर्मी समाज की एक बड़ी छत्रप के रूप में अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उभरकर सामने आई। जो राजनीति सोनेलाल पटेल ने शुरू की थी, उसे अनुप्रिया पटेल आगे बढ़ाती दिखती हैं, लेकिन उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुप्रिया के प्रति गुस्सा उसकी स्वभाव ने किया। 12 साल से मैं झेलते टूट चुकी हूँ। जब से ये प्रतापगढ़ का चुनाव हुआ, उसके बाद से मेरे यहाँ क्राइम की पुलिस रोज बैठी है। असल में सोनेलाल पटेल के परिवार में काफी समय से बेटियों के बीच विरासत को लेकर जंग चल रही है। अभी तक इस मामले में तीसरी बेटी खामोश थी, लेकिन अब अचानक छोटी बेटी मुखर नजर आ रही हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरे मामले में संग्राम जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन कहां जाकर रुकेगा देखना होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। अखिलेश और राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना। पल्लवी पटेल को हॉल न मिलने पर बोले अखिलेश, सरकार नहीं चाहती कार्यक्रम के लिए हॉल मिले। पल्लवी को अनुमति न मिलने पर ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी को घेरा है। सरकार को परमिशन दे देनी चाहिए थी। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से यहाँ पर ये बड़ा बयान, तो कोई प्रदर्शन नहीं करना था। सरकार का ये कदम निंदनीय है। तो सरकार के कदम को निंदनीय बताते हुए बड़ा निशाना। तो अपना दल में पटेल बहनों के बीच विरासत की जंग छिड़ी हुई है। सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने को लेकर दोनों पटेल बहनें आमने सामने, और अब ये सियासी जंग जो है सियासी रूप ले चुकी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी पल्लवी पटेल को जयंती मनाने के लिए लखनऊ में हॉल न मिलने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। और अगर नहीं हॉल मिला है तो सरकार नहीं चाहती होगी कोई कार्यक्रम हो। सरकार इसी तरह काम कर रही है बीजेपी की। वो अपने आयोजन, अपने कार्यक्रम तो कर सकती हैं, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर कार्यक्रम करेगी तो उस पर पाबंदी लगी होगी। तो जब अप्लाई 3 जगह इन्होंने किया, तो अगर इंदिरा प्रतिष्ठान में नहीं है तो इनको दूसरी जगह दे देना चाहिए। तो ये तो सरकार उस रास्ते पर है कि जो उनका झुनझुना बजावे तो वो ठीक है, जो कहे कि नहीं भाई झुनझुना की आवाज गड़बड़ है तो गड़बड़ है। भाई किसी महापुरुष की जयंती कोई धरना प्रदर्शन कोई कर नहीं रहा है, कोई आंदोलन तो कोई कर नहीं रहा है। भाई किसी महापुरुष के कृतित्व और व्यक्तित्व पे चर्चा होती है, जयंती में यही होता है ना। तो इसको करने से रोकने का मकसद, भाई आप सरकार में हैं, आप किसी को चलने नहीं देंगे। सरकार में है तो कोई काम नहीं करने देंगे किसी को। तो सांसद रवि किशन ने अखिलेश पर बड़ा निशाना साधा। अखिलेश यादव हेडलाइन की